सभी साथियों को फिर से नमस्कार। वसीम मीटर टैक्सी में जो दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें मीटर टैक्सी दिया है, उस मीटर टैक्सी में फिर का आपका स्वागत है। और साथ ही एक मुद्दे पे मैं बात करने आया हूँ कि केजरीवाल साहब ने एक ऑटो ड्राइवर के घर जाके कुछ अनाउंसमेंट की थी। उस अनाउंसमेंट के बाद हमारे टैक्सी वाले भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। बहुत सारे ग्रुपों में लोगों ने बहुत सारी बातें की। ट्विटर अकाउंट पे भी केजरीवाल साहब को बहुत लिखा, फेसबुक पे भी लोगों ने बहुत लिखा। तो मैं टैक्सी वाले सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि टैक्सी वाले भाइयों, आपका नाम, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि हमारा टैक्सी वालों का नाम नहीं लिया गया। मुझे भी बहुत अजीब सा लगा, मगर मुझे फिर बाद में बहुत हंसी भी आई। हंसी इसलिए आई कि मैंने कहा भाई, टैक्सी के अंदर जितने भी ड्राइवर वो पीएचडी हैं अपने फील्ड में, अपने बिजनेस में पीएचडी। उनको कुछ भी बोलो उनको समझ में नहीं आता, समझाने की कोशिश करो तो भी समझ में नहीं आता। उसका कारण मैं बता देता हूँ कि आपका नाम केजरीवाल साहब ने क्यों नहीं लिया। क्योंकि आप लोग एक जगह इकट्ठित नहीं हो, कोई इस पार कोई उस पार कोई उस पार। अभी तक जो भी पिछले 15 दिन की अगर गणगणना देखो तो जितने भी आपके शुभचिंतक थे, शुभचिंतक जो टैक्सी फील्ड को शुभचिंतक कहते दिल्ली के, वो सब इस टाइम इलेक्शन में लगे हुए हैं। इलेक्शन की पारियां खेलने में कि किसी को कोई ना कोई सत्ता मिल जाए, कोई ना कोई चीज़ें मिल जाए, और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। जब ये सत्ता का इलेक्शन का मूड जब खत्म हो जाएगा तो ये आपके शुभचिंतक बन के फिर बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं, तुम हमारे साथ आओ। तो सबसे बड़ी बात, हमें एक मुट्ठी पे इकट्ठित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक जगह इकट्ठा नहीं होएंगे, एक मुट्ठी के नीचे नहीं आएंगे, छत के नीचे नहीं आएंगे, जब तक हमारे साथ ऐसे ही शोषण होता रहेगा और सरकार आपको इग्नोर करती रहेगी। इग्नोर का कारण ही यही है। ऑटो वाले भाइयों को क्यों पूछा जाता है कि वो इकट्ठित हैं? उन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी। उसका रीज़न बता देता हूँ कि जब एक ऑटो किसी जगह खड़े हैं, वहाँ पे दूसरा ऑटो भी आ जाता है तो आराम से एक दूसरे से बात करते हो, तू कहाँ से आया, किस तरह, अपना हाल चाल पूछते और एक जगह इकट्ठी होकर एक दूसरे से बातें करते। मगर टैक्सी के अंदर ऐसा नहीं है। टैक्सी के अंदर दो कारण है। वो तो आपसे बात करना नहीं चाहता, या तो वो 50,000 रुपये कमा रहा है, आज ड्यूटी लेके आया तो आप उसका ड्यूटी ले लोगे। दूसरा, उससे आप बात करने जाओगे तो चिढ़ के बात करेगा। तो संगठित नहीं है। जब तक संगठित नहीं होगे, जब तक आपको कोई भी सरकार आपको नहीं पूछेगी, और आपका नाम बार बार इसीलिए नहीं लिया जा रहा और आप बार बार पीछे हो। और इस फील्ड के अंदर जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है वो आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन आपके लिए काम कर रही है। और वो इसलिए कर रही है क्योंकि ऑटो टैक्सी को दोनों को लेकर साथ चल रही है। आज किराया जो बढ़ाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो उसी बिहाफ पे ले जा रही है कि जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के अंदर आपका अपना ऑटो टैक्सी के यूनियन के संतोष पांडे जी बैठे थे। आज उसी बिहाफ पे आपकी लड़ाई आगे तक बढ़ रही है और आगे लड़ी जा रही है। तो साथियों, मैं ये कहूँगा कि आपका नाम आपको इग्नोर करने का जो मतलब है कि एक जगह एक छत के नीचे ना आना। जब तक आप एक छत के नीचे एक जगह इकट्ठित नहीं होगे, आपको इसी तरह इग्नोर करा जाएगा, आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपका नाम नहीं लिया जाएगा। और यही कारण है, जब रोड पे चलें तो अपने मीटर का प्रचार करें। अब यहाँ पे देखिए, मीटर का प्रचार करना क्यों जरूरी, कि गवर्नमेंट ने आपको परमिट दिया है मीटर का प्रचार करने के लिए। ये ऐप बेस्ड कंपनियाँ कुछ है नहीं आपके सामने। जब तक आप अपने मीटर का प्रचार नहीं करेंगे, जब सरकार ये कह रही कि जो परमिट दिया उस परमिट के रूल्स को तो पहचानो, जब तक आप परमिट के रूल्स को नहीं पहचानोगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे कैसे? 1988 का जो एक्ट है, उस एक्ट को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमिट का रूल्स क्या कहते हैं। जो हमारे साथी अनिल चांद्रा जी ने कहा है कि एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जितने भी ड्राइवर उसे पढ़ें, उसको समझे। और लड़ाई सिर्फ परमिट की है, आपकी हमारी नहीं है। सिर्फ परमिट के रूल्स को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन आप परमिट के रूल्स को अच्छी तरह पहचान लेंगे, आपको कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। और दूसरा, एक छत के नीचे आना, एक छत के नीचे आना, खड़े रहना, जब आपको सरकार भी पहचानेगी, नहीं तो आपको इसी तरह इग्नोर किया जाएगा। तो आपकी सबसे बड़ी लड़ाई जो किराए की है वो कंटिन्यू, परमिट भरने के बाद से कंटिन्यू आपका अपना ऑटो टैक्सी पिछले 9 महीने से लड़ाई लड़ रहा है। और वो किराया भरा हुआ है, सिर्फ एक गजट नोटिस जारी करना, जो सरकार अपनी रणनीति के हिसाब से वो नहीं कर रही, वो खेल रही है, खेला जा रहा है। तो इस बार परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे, इन सरकार का होश ठिकाने नहीं आएंगे।
आपको अपना वजूद दिखाना होगा कि हम टैक्सियों की ताकत क्या है, और वो आप खुद दिखा सकते हैं, वो भी एक छत के नीचे आके। तो इसीलिए आपको केजरीवाल साहब ने इग्नोर किया, आपका नाम नहीं लिया, कभी आपके घर पे खाना खाने नहीं आए, कभी आपको कपड़ा देने के लिए वर्दी के पे ऐलान नहीं किया, कभी आपके बेटियों के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान नहीं किया, आपका इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस करने के लिए ऐलान, क्योंकि आप टैक्सी वाले किसी कहीं पे नज़र ही नहीं आते। जब नज़र आओगे तो ही कुछ होगा। मतलब कि इसमें कह सकते हैं जो दिखता है वही बिकता है, और अपने व्यापार का प्रचार करेंगे तो ही व्यापार बढ़ेगा। व्यापार का मतलब कि अपने मीटर का प्रचार करेंगे तो ही। अब बार बार ऐप बेस्ड कंपनियों के साथ भूले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, जी ऐप बेस्ड कंपनी मेरे माए बाप है, तो मुश्किल है। वो मीटर का प्रचार, मीटर के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने टैक्सी दी है, उसी के आधार पे आपका किराया बढ़ेगा, उसी के आधार पे आपको सब कुछ किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, वसीम आपके साथ।